हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं समय का असली महत्व क्या है? तो चलिए आज हम जानेंगे इस छोटी सी कहानी जो है टूलपुर से। ये गांव हरे भरे खेतों, नीची ऊंची पहाड़ियों और चिड़ियों की चहचहाहट से भरा हुआ है। यहीं रहता है राजू। राजू यही कोई 10 साल का चंचल और शरारती लड़का है जिसका आजकल पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। किताबों को देखते ही उसे नींद आने लगती, लेकिन जैसे ही खेलने की बात आती उसका चेहरा चमक उठता। राजू और बहुत से लड़कों का एक ग्रुप है, मुन्ना, छोटू, गुड्डू और पिंकू। वे सब पढ़ाई से निपटकर खेलने जाते, लेकिन राजू सीधा स्कूल से लौटते ही घर का बैग फेंक देता और चिल्लाता, चलो चलो सब मैदान में, पढ़ाई बाद में, पहले थोड़ा खेल कर आते हैं। गुड्डू अक्सर कहता, राजू तू हमेशा खेलने के पीछे क्यों भागता है, पढ़ाई भी जरूरी है। राजू मुंह बनाता, अरे छोड़ो, जिंदगी भर किताबों में घुसे रहोगे, थोड़ा खेल लेते हैं फिर पढ़ाई कर लेंगे। घर में राजू की मम्मी उसे लगातार डांटती रहती, राजू बेटा जरा देख तो घड़ी की सुइयां, शाम के 6 बज गए और तूने होमवर्क तक नहीं खोला। लेकिन राजू हंसते हंसते बाहर भाग जाता, अरे मम्मी समय का क्या है, वो तो चलता ही रहता है, बस थोड़ा सा और फिर आता हूँ। राजू के पापा भी समझाते, बेटा समय बहुत कीमती होता है, अगर हम उसे गवा दें तो वो लौट कर नहीं आता। राजू हल्की मुस्कान के साथ कहता, पापा बस थोड़ी देर, अभी टाइम तो बहुत है। राजू का ये बेपरवाह स्वभाव पूरे घर की चिंता बढ़ा देता। एक दिन परिवार ने बड़ा निर्णय लिया। पापा ने कहा, इस महीने हम सब उज्जैन चलेंगे, भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। पूरे गांव से भी कई लोग जा रहे हैं, ये सफर हमारे लिए शुभ रहेगा। सुनते ही राजू उछल पड़ा, वाह पापा, ट्रेन की यात्रा, कितना मजा आएगा। मम्मी ने तुरंत कहा, सही समय पर उठना होगा, स्टेशन समय से पहुंचना होगा। राजू लापरवाह ढंग से बोला, हाँ मम्मी, इस काम के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। यात्रा वाले दिन सुबह जल्दी उठने की बात तय हुई थी, लेकिन राजू को कौन सा जल्दी उठना था। सब तैयार थे, बस वही नींद में लुढ़का पड़ा था। मम्मी चिल्लाई, राजू उठ जा, ट्रेन का समय हो रहा है। राजू ने करवट लेते हुए कहा, अरे मम्मी बस 5 मिनट और सोने दो। 5 मिनट 10 में बदल गए। जब तक राजू तैयार हुआ सब पहले ही परेशान हो चुके थे। पापा ने कहा, चलो ऑटो बुलाते हैं, स्टेशन तक समय पर पहुंच जाना चाहिए। वे सब जल्दी जल्दी बैठे, लेकिन ऑटो वाला भी टाइम पर नहीं आया। एक एक मिनट कीमती था, लेकिन राजू फिर भी हंसते हुए बोला, देखा ये सब तो होता है, इतना टेंशन क्यों। ऑटो आखिरकार आया, लेकिन जब वे स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन की सीटी बज रही थी। सब ने भागकर डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी। राजू ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली ट्रेन पकड़ लेंगे ना। लेकिन पापा का चेहरा गंभीर हुआ, राजू ये टिकट इसी ट्रेन का था, अगली ट्रेन कल है, होटल, दर्शन और पूरी यात्रा की बुकिंग इसी अनुसार थी, अब सब कैंसिल हो गया। मम्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इतनी मेहनत से सब योजना बनाई थी, समय की लापरवाही की वजह से पूरी यात्रा रुक गई। राजू पहली बार चुप हो गया। सब उदास मन से वापस लौट आए। गुड्डू और अन्य दोस्तों को जब पता चला तो वे बोले, राजू अगर तू वक्त की कदर करता तो आज तेरा सपना पूरा हो जाता, देख अब सब दुखी हो गए। राजू ने धीरे से सिर झुका लिया, उसे लगा कि उसकी जिद और लापरवाही से पूरा परिवार निराश हुआ। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे राजू सोचने लगा, आज पहली बार समझ आया कि समय की वजह से कितना बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। अगर मैं सही समय पर उठता, जल्दी तैयार होता तो हम ट्रेन पकड़ लेते, पापा मम्मी सब खुश होते। अगली सुबह राजू खुद जल्दी उठ गया, किताब खोली और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। पापा ने आकर हैरानी से पूछा, राजू ये तुम कर रहे हो? राजू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, आज से मैं वक्त की कदर करूँगा। मैं समझ गया कि समय सबसे कीमती है, खेलने का भी समय होगा पर पहले जरूरी काम। धीरे धीरे गांव में सबने बदलाव देखा। राजू समय पर स्कूल जाता, होमवर्क करता और फिर सही समय निकालकर दोस्तों के साथ खेलता। उसके दोस्त खुश होकर बोले, अब तो मजा आ गया, राजू खेलता भी है और पढ़ाई में भी अच्छा हो गया।
मम्मी बोली, समय की अहमियत जिसने समझ ली उसका जीवन सफल हो गया। अब राजू हमारी शान बनेगा। इस घटना से राजू और उसके दोस्तों ने एक बड़ा सबक सीखा। समय सबसे अनमोल पूंजी है। इसे व्यर्थ गंवाना ऐसा है जैसे बहुमूल्य रत्न खो देना। एक बार समय चला जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता। राजू ने ये बात अपने दिल में बैठा ली और अब वो हर बच्चे को यही समझाता। दोस्तों, खेलो जरूर, हंसो जरूर, लेकिन समय का ध्यान रखना मत भूलो। खेल का भी समय है और जिम्मेदारी का भी। तभी राजू के पापा की घर से हंसते हुए आवाज आई, हमने महाकाल दर्शन की टिकट बुक कर ली है और इस बार हम सभी उज्जैन जा रहे हैं, वो भी ट्रेन से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहो।